देखो, अब हम एक यूनिवर्सल मोटर को स्टार्ट करके देखेंगे और वेरिएबल एसी और डीसी सप्लाई के माध्यम से इसका कंट्रोल सिस्टम समझेंगे कि हमारी यूनिवर्सल मोटर कैसे इसका वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है और इसको फील्ड वाइंडिंग को नियंत्रण करके, इस फील्ड वाइंडिंग को नियंत्रण करके मेरे आर्मेचर को धीरे घुमाया जा सकता है, मोटर की गति को कम किया जा सकता है। मेरे यहाँ ये पीछे जो फील्ड वाइंडिंग लगी हुई, इसके ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर मैं उस मोटर को धीरे और कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये वे वाला डायग्राम है जहाँ बच्चों को पीछे वाले एक यूरेका का तार है। एक बार बताइए, ये वाला पीछे वाला जो यूरेका का तार है, इस तार के ऊपर अपना इनेमल का लेप है और जैसे आप देखना इसको मैं जैसे जैसे ये कार्बन ब्रूस को जैसे जैसे इसको रेटिंग ऐसे बढ़ाऊंगा तो मोटर मेरी बिल्कुल धीरे घूमेगी और लास्ट में इस मोटर को मैं जैसे जैसे इसकी रेटिंग को बढ़ाऊंगा तो ये मोटर का पूरा रेजिस्टेंस इसके बीच में हट जाएगा और मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ इसको अपने वेरिएबल एसी और डीसी सप्लाई के बाद में अपने को उसकी मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे हमारी एक मिक्सी होती है, उसके ऊपर टेपिंग करके, वाइंडिंग को टेपिंग करके मिक्सी को नियंत्रण किया जाता है। आपने एक चीज़ देखी, मिक्सी के अंदर एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप और चौथे स्टेप में तो मोटर बहुत तकड़ी चलती है। पुराने समय में 3 स्टेप की मिक्सी आती थी और अभी वो मैंने वर्तमान में 4 स्टेप की आती है। आपको मिक्सी के अंदर कितनी स्पीड के साथ में चलाओगे उतना ही किसी मसाले को ज़्यादा क्या करेगा, बारीक करेगा। इस मोटर को हम चालू करके देखते हैं। चालू करने के देखने के साथ साथ में हम देखेंगे इसका वोल्टेज कितना आता है और वोल्टेज को देखने के साथ में हमारा करंट है वह कितना लेती है और हमारे लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है जबकि वोल्टेज का मान थोड़ा कम होता है। ये पूरी डिटेल इसके सबसे पहले मैं इसको एसी में चलाऊंगा, एसी के बाद में मैं आपको डीसी में चला के बताऊंगा। दिलीप, आप इसका कनेक्शन चेंज करें, एसी को डीसी में करें, डीसी वाला एसी में करें। ये कनेक्शन बच्चा चेंज कर देता है। ये रेगुलर वाले स्टूडेंट है जो आईटी 100% दिल से करने वाले स्टूडेंट है जो ये कार्य पर्टिकुलर करते हैं। यहाँ मैं इस मोटर को चालू करने के लिए मैं RCCB को मैं चालू करता हूँ। ये इसकी फुल फॉर्म और डिटेल्स मेरी अच्छी तरह से बता रखी है। जैसे इसको ऑन करता हूँ, यहाँ इनपुट सप्लाई में सप्लाई आती है, यहाँ आउटपुट में जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ मोटर के अंदर मेरी चालू हो जाती है। इससे पहले मैं मोटर को अंदर पूरा इसको ऑफ स्थिति में रखता हूँ। ऑफ स्थिति के अंदर रखा हुआ है और रेजिस्टेंस उच्च है। अभी मेरे 0 पर है तो मोटर की गति बिल्कुल कम है। अभी देख रहे हो मैं जैसे जैसे इसको वोल्टेज भी बढ़ेगा इसके साथ साथ में और साथ साथ में करंट का मान भी बढ़ेगा। आप इसके अंदर दोनों आप चीज़ों को देखोगे। जैसे मेरे वोल्टेज 100 वोल्टेज पर अभी मोटर धीरे धीरे कंपन कर रही है, चालू नहीं हो रही है। जैसे मेरे इसके वोल्टेज 150 आए, मेरे वोल्टेज 200 आए, जैसे मेरी वोल्टेज बढ़ गई 200, जैसे मेरे 200 वोल्टेज आए, मोटर की जो करंट की रेटिंग है वह 8.5 हो गई। और जैसे मैं इस मोटर के अपने पास में वोल्टेज अधिक आए मोटर, अपने थोड़ा सा लोड को मैं कम करूँगा। जैसे लोड को कम करता हूँ तो यहाँ पर जो करंट का रेट है वह धीरे से कम हो जाता है। अब मैं जैसे लोड बढ़ाता हूँ, आपको लोड बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मेरे की यहाँ करंट का मान बढ़ता है और जैसे जैसे मैं लोड को कम करता हूँ यहाँ मेरे करंट का मान कम होता जा रहा है। यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे मोटर की मैं स्पीड बढ़ाना चाहूँ। अब मैंने इस मोटर को फुल स्पीड में कर दिया है। अब ये मैं फुल स्पीड के साथ में चला रहा हूँ, लोड को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और यहाँ लोड बढ़ा रहा हूँ। वैसे लोड बढ़ाते मेरे करंट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा, ये 10 पर चला जाएगा। अब थोड़ी सी मोटर लोड को मैंने वैसे बिल्कुल कम कर दिया और स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। यहाँ मैं मोटर इसको धीरे से कम कर सकता हूँ। ये काम इस प्रकार से करता है, यानी यहाँ 0% वाइंडिंग है, यहाँ मेरे 10% वाइंडिंग है, 20% वाइंडिंग है। अब जैसे jैसे इसकी वाइंडिंग को हटाकर पूरा एकदम 100% रेजिस्टेंस साइड में आ जाएगा तो यहाँ पर मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ये देखो, और जैसे मैं इसको यहाँ धीरे धीरे
जैसे मैं इसको धीरे धीरे 0 पर लेकर आ जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाती है, मान कम हो जाती है। तो मैं इसको लोड के साथ में तो अभी इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। थोड़ी सी ये गर्म हो रखी है बेल्ट, इसको हम गर्म थोड़ा सा पानी डाल के इसको वापस चालू करेंगे। अभी इसी सिस्टम में देखते हैं, डीसी को चालू करके देखते हैं। अभी इसको कनेक्शन में चेंज करेंगे। अभी इसको जगदीश इसका कनेक्शन डीसी में चेंज करेगा और डीसी के साथ में इसको चालू करके बताएगा कि इसके अंदर सप्लाई कैसे जाती है। अभी इसका डीसी में चेंज करो, D1 D2, वेरी गुड, A1 और A2। अब इसका आपने अभी ये गलती की है छोटी सी, अभी ये एसी में ये चालू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कौन सी गलती है ढूंढो। हाँ, अभी एसी में है। टॉगल स्विच को नीचे करो डीसी की तरफ, वेरी गुड। अब इसको मैंने ऑन किया और एमसीबी को ऑन किया। जैसे इसका मैं रेजिस्टेंस का मान कम करूँगा तो मोटर की धीरे धीरे गति बढ़नी चाहिए, ये बढ़ जाएगी जैसे जैसे देखते रहो। अब ये वाला ये सिस्टम नहीं बढ़ेगा, ये एसी का है। अब की बार बढ़ेगा ये डीसी वाला। क्यों, मोटर किस में चल रही है, डीसी में। तो मैं मोटर को एसी में भी चलाना बताया आपको, डीसी में भी चलाना बताया। अब देखो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, इसके साथ में वोल्टेज भी रेगुलेटेड, यानी वोल्टेज को भी ये कंट्रोल करती है, साथ साथ में करंट को भी करती है। देखो बिना लोड है तो मेरी वोल्टेज कितना 200, मोटर स्पीड बहुत तेज हो गई है। मोटर की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है और यहाँ मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा लोड देता हूँ जिससे थोड़ी मोटर को भी पता चले कि डांस क्यों करती है ये। अब मैं जैसे इसका लोड दिया है, अब मोटर को देखना इसका करंट बढ़ेगा, जहाँ करंट इसको बढ़ना पड़ेगा मैं इसकी स्पीड जैसे इसका लोड दिया तो ये करंट का मैटर बढ़ गया है, थोड़ा सा वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया है। ये थी हमारे डीसी में चलाकर आप लोगों को बताइए मोटर। तो इस मोटर के आपको बताइए इस मोटर के आरपीएम बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस मोटर को आप चालू करते हो इसको सावधानीपूर्वक करना चाहिए और इस मोटर के अंदर लोड के साथ में चालू करना चाहिए। बिना लोड इस मोटर को कभी चालू नहीं करना चाहिए। कनेक्शन करते समय ये जरूर ध्यान दें कि मोटर को मैं डीसी में चला रहा हूँ या एसी में। एसी में चलाऊँ तो कनेक्शन एसी वाले करें, डीसी में चलाते हैं तो डीसी वाले कनेक्शन करें। अन्यथा इसके कनेक्शन में अपने डीसी वाले कनेक्शन के अंदर कुछ नहीं है। या वोल्टेज पीछे हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से कनेक्शन को वोल्टेज को चेंज करके डीसी वाले दे रखा है, यहाँ पर हमारे एसी वाला वोल्टेज दे रखा है डायरेक्ट। तो यह मोटर को अपने पैनल के माध्यम से हमने एसी और डीसी का कनेक्शन चेंज करके इस मोटर को हमने चालू किया। तो ये थी एक यूनिवर्सल मोटर। और आपको कैसा लगा इस यूनिवर्सल के मोटर के बारे में डिटेल्स जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में IT वर्कशॉप के अंदर आई है, जो बच्चों को किस प्रकार से मैंने आपको सिखाया है और आप भी इस IT करके इस क्षेत्र में सीख सकते हो। थैंक यू।